बल्ब होता है ना, बल्ब, उस बल्ब में देखोगे तो इस तरह से ना 2 पिन निकला हुआ रहता है और उस पिन के ऊपर ना इस तरह से ऐसे जाली की तरह इस तरह से झिकझक लाइन में एक तार गया हुआ रहता है। और जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं ना, जब स्विच टिपते हैं तो इसमें जब करंट पहुंचती है तो ये करंट पहुंचने के बाद क्या होता है, यह जो है यह प्रकाश, यह गर्म होकर के प्रकाश उत्सर्जित करती है। समझ गया बात। परंतु क्या हो, इसके आगे देखोगे तो हमेशा ऐसे करके एक शीशा का लगा हुआ रहता है और पूरा पैक्ड रहता है ना। तो इस पर कभी विचार क्यों हो कि आखिरकार ये शीशा से पैक्ड क्यों रहता है? अगर शीशा थोड़ा भी फूटा हो तो ये नहीं जलेगा, ठीक ना। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो अगर ये शीशा न रहे तो कभी सोचे हो कि अगर इसके ऊपर शीशा न रहे तब क्या होगा? तब क्या होगा ना कि जैसे हम स्विच देंगे ना, इसमें विद्युत धारा जाएगी किसमें, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है ये किसका बना हुआ रहता है? टंगस्टन के तार का बना हुआ रहता है। जैसे चांदी, सोना, ये सब चीज होता है ना, तो उसी तरह से टंगस्टन क्या एक धातु है, तो उसी धातु का ये बना हुआ रहता है। तो इस तरह का जो चीज बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। तो इस तरह से फिलामेंट बना हुआ रहता है टंगस्टन का। तो ये टंगस्टन के फिलामेंट का अपना एक गुण क्या है कि अगर इसमें तुम धारा प्रवाहित करते हो और इसके पास ऑक्सीजन है, इसके आसपास क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक ना, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसमें धारा आएगा ना तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो करके, और ये अपने आप को तोड़ लेगा। बात समझा ना। जो टंगस्टन का फिलामेंट है इसमें अगर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में है, अर्थात इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो फिलामेंट है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझा ना। तो इसी ये न टूटे इसी कारण हम क्या करते हैं, इसके पहले आगे तो इसको जो वातावरण से कांटेक्ट तोड़ देते हैं, वो आवरण चढ़ा करके, जो कांच का आवरण है तो चढ़ा करके, और ये कांच के अंदर भी अगर ऑक्सीजन रहेगा, अगर वायु रहेगा तो वायु में तो ऑक्सीजन होता है, तो वायु उसमें से ऑक्सीजन को हटा करके और इसमें कोई गैस भर दिया जाता है निष्क्रिय। अब ये निष्क्रिय क्या होता है? निष्क्रिय गैस मतलब जो अभिक्रिया किसी के साथ न कर सके। तो जब वो फिलामेंट जब जलेगा तो क्या होगा, निष्क्रिय गैस उसके कांटेक्ट में आसपास रहेगा। इसका तो वायुमंडल से पत्ता काट दिए हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि वो निष्क्रिय गैस के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन का जो फिलामेंट है, तो ये टूटने से बच जाता है। तो अब पूरी बात को समझ गया कि आखिरकार क्यों ये जो विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो लिख देंगे कि जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन जो है अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के, मतलब अभिक्रिया करके, ऑक्सीकृत लिखो या अभिक्रिया लिखो, बात एक ही है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो टूट जाएगा, ठीक ना। तो इसे टूटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बल्ब में निष्क्रिय गैस भर देते हैं, क्योंकि निष्क्रिय गैस अभिक्रिया नहीं करती और हमारा जो बल्ब है वो फिलामेंट है वो सुरक्षित रहता है। इसी सब वजह के कारण हम क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरते हैं।